50 HP में हाई लो मीडियम गियर बॉक्स सिंक्रोमैक्स वाला, साथ में ही आपको डिफरेंशियल लॉक मिलेगा। साथ में एक चीज़ और मिलती है भाई साहब, वो है आपको इस ट्रैक्टर के अंदर नई जनरेशन का कंफर्ट, डिज़ाइनिंग और भाई साहब CRDI वाली लुक्स और डैशिंग और एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ ये ट्रैक्टर आता है 50 HP के शानदार इंजन के साथ, जो प्रोड्यूस करता है 198 न्यूटन मीटर का शानदार टॉर्क। दोस्तों ये जो ट्रैक्टर है ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 4 सिलेंडर के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रैक्टर आपको 50 HP के अंदर 4 सिलेंडर का इंजन देता है, मतलब कि डीजल की बचत, कम वाइब्रेशन के साथ बेहतर माइलेज आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिल जाता है। और 4 सिलेंडर का है तो कभी आपको लगता है कि पावर अपग्रेड करवानी है तो वो भी आप बड़ी आसानी से करवा पाओगे, क्योंकि 4 सिलेंडर है। आप इस ट्रैक्टर के अंदर अगर टर्बो रख लोगे तो क्या ही बातें हैं। साथ के साथ आपको जो अब इस ट्रैक्टर के अंदर एयर क्लीनर वगैरह की जो डिज़ाइनिंग है वो पूरी ही आपको ड्राई टाइप में देखने को मिलती है, डुअल एलिमेंट वाली, मतलब कि काफ़ी शानदार और एग्रेसिव टेक्नोलॉजी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो कूलेंट कूल्ड वाला रिजर्वॉयर भी देखने को आपको मिल जाता है। और 4 सिलेंडर का इंजन है तो भाई साहब आप देखिए, पहले तो ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। यहाँ देखिए, ये देखिए पूरा ही नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, कोई भी टर्बो इसके अंदर इंस्टॉल नहीं की गई है। तो आप अगर चाहें कभी तो इसमें आप प्रॉपर तरीके से इसका जो मैनीफोल्ड है वो दूसरा लगा लीजिए और इसमें बड़ी आसानी से आप जो है ट्रैक्टर में वो टर्बो वगैरह इंस्टॉलेशन अगर करनी है तो बहुत शानदार आप तरीके से कर सकते हो। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्रैक्टर की, जो है महिंद्रा का यूवो टेक प्लस 585 DI 4x4 और 4x2 दोनों ट्रैक्टर्स हमारे सामने खड़े हुए हैं। एक तो आप ये 4x4 में देख रहे हैं और एक जो हमारे सामने ये जो खड़ा हुआ है ये है 585 टू व्हील में। दोस्तों काफ़ी शानदार ट्रैक्टर्स हैं, काफ़ी डैशिंग लुक के साथ आते हैं। और इस ट्रैक्टर की सबसे खास बात ये है कि ये 4 व्हील के अंदर बीविल गियर के साथ आता है, मतलब जैसा आपको पडलिंग के लिए स्पेशली जो फ्रंट एक्सल लगा बनाया जाता है वही एक्सल आपको यहाँ पर दिया जाता है। पूरा ही सील्ड टाइप में आपको देखने को, पूरा सील टाइप में देखने को मिलेगा, मतलब ऑयल में आपको जो है पानी वगैरह जाने की समस्या नहीं आएगी और काफ़ी लॉन्ग लाइफ सर्विस आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। वैसे अगर बात करूं तो ये जो टायर्स आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं ये मॉनसून ऑफर में आपको जो है डीप लग टायर देखने को मिल जाता है। सीएट कंपनी का आयुष्मान सीरीज़ का ये देखिए डीप लग टायर है ये, मतलब इसकी जो गहराई है वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब आपको अगर पडलिंग वगैरह करनी है तो आप जो है नॉर्मली आपको अगर पडलिंग करनी है तो आपको किसी भी तरीके के लोहे के टायर वगैरह नहीं फंसाने पड़ेंगे, नॉर्मली आप जो है इन्हीं टायरों से आप जो है पडलिंग वगैरह कर पाओगे। वैसे अगर बात करूं यहाँ पे जो रेडिएटर सिस्टम वगैरह लगाया गया है फुल्ली कवर्ड टाइप में है, मतलब अगर आप स्ट्रॉ रीपर वगैरह जैसे कृषि यंत्र भी अगर इसके अंदर ऑपरेट करते हैं तो वो बड़ी आसानी से आप कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि वो सारी चीज़ें आप जो है नहीं कर पाओगे, वो तो चीज़ें हैं। साथ में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस सेक्टर के अंदर आपको 6 साल की वारंटी देखने को मिलती है इंजन के अंदर, और यहाँ पर आप जो गियरबॉक्स है उसके अंदर और आपकी जो लिफ्ट है उसके अंदर मैकेनिकल तीनों पार्ट्स के अंदर देखने को मिलती है। और कंपनियाँ बताती नहीं हैं कि 6 साल की वारंटी के अंदर क्या क्या इन्होंने जो है कवर किया हुआ है। जैसे कि यहाँ देख सकते हो नीचे छोटा सा लिख दिया इन्होंने कंडीशंस अप्लाई, मतलब कुछ कुछ कंडीशंस हैं। आपका ट्रैक्टर का कुछ भी ख़राब हो जाए और आप लाके खड़ा कर दो, ये वो नहीं मानेंगे, है ना। इसके फायरिंग ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इसका फायरिंग ऑर्डर डाला गया है 1342 करके, ऐसा जो है ट्रैक्टर जो है इसका फायरिंग ऑर्डर जो है इसमें चलता है। वैसे अगर बात करूँ इस ट्रैक्टर में जितने भी फ्यूजिंग सिस्टम्स हैं वो आपको अंदर देखने को मिलते हैं, मतलब अगर लाइट वगैरह आपकी ख़राब होती है तो आपको इंजन के पास ही सारा कुछ तामझाम देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आपका ख़राब होने की समस्या, मिट्टी वगैरह की कोई भी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। वैसे अगर बात करूं तो MS PTO मल्टी स्पीड PTO 12 स्पीड PTO आपको इसके अंदर देखने को मिलती हैं। टूल बॉक्स वगैरह काफ़ी नीचे प्लेस किया गया है, इसको कर सकते थे थोड़ा और ऊपर कर सकते थे प्लेसमेंट, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं किया। वैसे अगर बात करूँ यहाँ पर आपको जो पैरदान है वो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन का दिया गया है और प्लेटफॉर्म जो है वो आपको दिया गया है भाई साहब पूरा ही फ्लैट प्लेटफॉर्म, मतलब मैं बैठ रहा हूँ तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील आ रही है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि यार मैं किसी चीज़ में घुटन से या बड़ी ही ज़बरदस्ती फ़िट किया गया हूँ। बहुत ही शानदार फिटिंग इस ट्रैक्टर के अंदर ड्राइवर की आती है। और अगर बात करूँ मेन गियर लीवर में तो आपको 4 गियर यहाँ देखने को मिलते हैं और रिवर्स गियर। अगर आप नोवो का गियर लीवर देखोगे तो यहाँ पे 5वां गियर आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे लेकिन यूवो टेक प्लस सीरीज़ में आपको 1 गियर कम करके दिया जाता है। यहाँ देखिए
4 गियर मेन लीवर में है और एक रिवर्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको लेकिन ये चीज़ है कि हाई लो मीडियम का ऑप्शन आपको यहाँ पर पकड़ा दिया जाता है, जिससे क्या होता है आप अगर पडलिंग वगैरह में चलाते हो ट्रैक्टर को, तो आप मीडियम गियर में भी इसको जो है बड़ी आसानी से ऑपरेट आप कर पाओगे। ये देखिए ये लग गया मीडियम, है ना। ये कुछ इस तरीके से जो है ट्रैक्टर में जो है गियर बॉक्स वगैरह जो है काम करता है। यहाँ पर आपको एक मोबाइल चार्जिंग सॉकेट 12 वोल्ट का दे दिया जाता है। ये देखिए प्रॉपर यहाँ पर आपको हज़ार्ड लाइट, ताकि आपके ट्रैक्टर में कोई भी ख़राबी आती है रोड में तो वो चीज़ जो है आप जो है प्रॉपर तरीके से ऑन कर सकें। यहाँ पर आपका जो फ्यूल किल स्विच आपको देखने को मिलता है ट्रैक्टर को बंद करने के लिए। यहाँ पर नॉर्मल स्विच देखने को मिलता है लाइट्स को चालू वगैरह करने के लिए, यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ बाकी जो कॉम्बिनेशन स्विच है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। मेन जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको एडवांस टाइप में डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारे सिंबल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ट्रैक्टर में कोई भी ख़राबी आती है, जैसे कि सर्विस का रिमाइंडर देना है, पीटीओ ऑन है ऑफ़ है, आपके डीजल में पानी आ गया है, वाटर सेपरेटर में पार्किंग न्यूट्रल, बाकी सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और ये इसका जो मीटर है वो 3000 रेटेड RPM पे जो है काम करता है। वहीं अगर मैं बात करूं इसका जो आपका स्टीयरिंग है वो भी डिसेंट साइज़ का है, काफ़ी बड़ा नहीं है, काफ़ी छोटा नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि नॉर्मली ट्रैक्टर को ऑपरेट करना है तो काफ़ी आसानी से जो है ऑपरेट आप कर पाओगे। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपको जो हाई लो मीडियम मल्टी स्पीड PTO है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और एक PTO का लीवर यहाँ पर देखने को मिलता है, जिससे आप 540 750 RPM को भी ऑपरेट आप कर पाओगे। मेन की बात करूं तो यहाँ पर आपको PTO के लिए स्पीड सिलेक्शन चार्ट यहाँ पर दे दिया जाता है कि आपको अगर कोई भी सिलेक्शन चार्ट अगर करना है तो आप जो है यहाँ पर जो है MS PTO स्टैंडर्ड PTO जो है यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो कि स्टैंडर्ड में आपको यहाँ पर चलानी है, और गियर्स में अगर चलाना है तो इस लीवर को आपको पीछे धकेल के रखना है। वैसे अगर बात करूँ यहाँ पर आपको जो ब्रेक लीवर है वो आपको ब्रेक लॉक लीवर यहाँ पर दे दिया जाता है। ये देखिए प्रॉपर तरीके से ये ब्रेक लीवर है। और अगर बात करूं यहाँ पे आपको जो PC-DC लीवर है वो अलग अलग रंग में दिए जाते हैं। DC लीवर थोड़ा पीछे दिया जाता है, PC लीवर आपको सबसे पास में दिया जाता है, और काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन है। मगर अगर मैं सीट पे बैठे बैठे अगर कंट्रोल करना चाहूँ अपनी लिफ्ट को तो बहुत आसानी से कर सकता हूँ, मतलब मुझे कोई समस्या नहीं आने वाली है। मैं बिल्कुल आसानी से बैठा हूँ और अब देखिए मैं कितने आसानी से इसको जो है ऑपरेट आप कर पा रहा हूँ। मतलब मुझे हाइट्स में ना झुकना नहीं पड़ रहा है। काफ़ी सारे ट्रैक्टर्स में ये प्रॉब्लम होती है कि जो PC-DC लीवर होते हैं वो काफ़ी नीचे दिए जाते हैं, फिर उनको उठाने लगाने के लिए झुकना पड़ता है। लेकिन ये बिल्कुल ही मडगार्ड के लेवल पे दिए गए हैं, सीट भी बिल्कुल लेवल पे दिया गया है। मतलब मैं सिर्फ सीट से 2 अंगुल नीचे है ये। तो मुझे अगर किसी भी चीज़ को ऑपरेट करना है तो मैं कहीं भी दौड़ भाग नहीं करनी है मुझे, या फिर किसी भी तरीके के लिए ज़बरदस्ती मुझे उस पर जाना नहीं पड़ेगा। हैंड रेस्ट वगैरह है, देखिए यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें जो है मैं यहीं पर कंप्लीट आप ऑपरेशन जो है इस ट्रैक्टर का कर सकते हो। ये आपको डिफरेंशियल का जो लीवर है वो दे दिया जाता है ताकि आप डिफरेंशियल को ऑन और ऑफ आप कर सकते हैं ऑपरेट करने के लिए, ताकि आपका ट्रैक्टर वगैरह कभी कीचड़ वगैरह फंसता है तो वो आप जो है निकाल सकते हैं। 14 और 28 का टायर आपको यहाँ पर दे दिया जाता है रियर टायर। और अगर टायर की अगर मैं बात करूँ तो आपको 9-5-20 का टायर दिया जाता है पीछे। लिफ्ट कैपेसिटी की बात करूं तो 1800 किलोग्राम से 2000 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी आपको यहां पर दी जाती है। और यहां पर कंपनी क्लेम करती है 45.4 HP की मल्टी स्पीड PTO, है ना। 540 और ये देखिए 540 और 540 इकॉनमी जो है यहाँ पर आपको इस लीवर के अंदर देखने को मिलते हैं। और इसको अगर आपको नहीं चलाना है, आपको गियर्स में PTO चलानी, तो इसको आपको न्यूट्रल के अंदर पोजीशन में रखना है। तो ये चीज़ है। और महिंद्रा ने काफ़ी अच्छी ये चीज़ करी है कि यहाँ पर आपको जो है 2 सेंसिंग पॉइंट दे दिए जाते हैं, जिससे आप जो है टॉपलिंग को अलग अलग ज़मीन के हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसकी अगर आपको सेंसिंग वगैरह बढ़ानी है तो यहाँ पर आपको 2 जो है पॉइंट दिए जाते हैं। एक पॉइंट कंपनी लगा के देती है, दूसरे पॉइंट में आप खुद लगा सकते हो। तो दोस्तों ये पीछे जो आपको एक्सल दिया जाता है प्लेंटी ड्राइव टाइप में ही दिया जाता है। तो काफ़ी हैवी ट्रैक्टर जो है कंपनी ने बनाया हुआ है। वीडियो जानकर अगर अच्छी लगी हो तो लाइक फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय जवान जय किसान।